वेलकम टू दी मैथ्स चैनल। आज का हमारा जो क्वेश्चन है इन द सीरीज अ क्वेश्चन अ डे, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। हमने ये कॉन्सेप्ट पहले भी स्टडी करा हुआ है, बट दिस इज़ अ डिफरेंट वे टू आस्क द सेम क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या पूछना चाह रहा है ये। द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑल द 2 digit numbers of the form 10a plus b such that a and b belong to a set 0 1 2 3 till 9 and b is greater than equal to a। हाँ जी, कैसे करेंगे इसको? आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं वो क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, देखो उसने क्या बोला मुझे। सबसे पहले तो पूछना क्या चाह रहा है। मान लो मेरे कोई भी नंबर्स हैं, लेट से 11 12 13 14, मान लो ये 4 नंबर्स हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि इन चारों को क्या बताओ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, मतलब 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो गए 1। दिस विल बी इक्वल टू 10। तो पूछना चाह रहा है आपसे 10, ये वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। बट लेकिन उसने सिर्फ 11 12 13 14 के लिए नहीं पूछा, उसने पूछा है फॉर ऑल द 2 digit नंबर्स। बट यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, सारे 2 digit नंबर्स एक बार बना के दिखा देता हूँ मैं आपको, थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, मान लो क्या बोलना चाह रहे हैं, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ऐसे ही अब 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ऐसे ही करते करते कहाँ तक जाना है, 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और बस 100 नहीं यूज़ करेंगे अब हम इसमें। ठीक है, क्योंकि वो 3 digit नंबर है। अब लेकिन यहाँ पर मुझे सबको प्रोडक्ट करके सबको सम नहीं करना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन क्या है, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, मतलब कि यूनिट डिजिट शुड बी ग्रेटर देन द 10th digit। मतलब 11 की अगर आप लाइन देखो, ये वाली लाइन, अगर ये वाली लाइन देखो तो ये सारे नंबर्स हम यूज करेंगे। सेकेंड लाइन देखो, लेकिन सेकेंड लाइन में हम यहां से यूज करेंगे दिस ऑनवर्ड्स। फिर जो 30s की लाइन होगी उसमें हम यहां से यूज करेंगे, और इस वाली लाइन में हम सिर्फ और सिर्फ एक यही नंबर यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस टिल 1 इंटू 9। अब 2 इंटू 0 यूज़ नहीं करूँगा मैं, अब मैं यूज़ करूँगा 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस एंड सो ऑन टिल 2 इंटू 9, देन 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 9 तक एंड सो ऑन। अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या मैं एक मैट्रिक्स बना सकता हूँ, एक ये मैट्रिक्स बनेगा 1 इंटू 1 1 इंटू 2 1 इंटू 3 टिल 1 इंटू 9। फिर यहाँ क्या होगा नंबर, 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 टिल 2 इंटू 9। मैं देखो सारे वो वाले नंबर छोड़ रहा हूँ 20 30 40 50, क्यों? क्योंकि वो तो वैसे ही 0 हो जाएंगे, 2 इंटू 0 3 इंटू 0 एंड सो ऑन टिल 9 इंटू 1 9 इंटू 2 टिल 9 इंटू 9। ठीक है, ये नंबर्स, ये मैट्रिक्स बन गया आपका। अब दिस इज, ये तो सिमिलर ही है ना, क्या ये किसके सिमिलर है, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट
दिस इज इक्वल टू नथिंग बट सिग्मा I इंटू जे, वेर I इज फ्रॉम 1 to 9 तक। ठीक है ना, इसी के इक्वल बन रहा है तो यानी कि ये कौन सा क्वेश्चन हो गया मेरा, ये क्वेश्चन हो गया किसके इक्वल हो गया क्वेश्चन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नेचुरल नंबर्स टेकन टू एट अ टाइम फ्रॉम द सेट 1 2 3 till 9। सेम यही तो क्वेश्चन हो गया ये वाला। ये तो हमने स्टडी करा हुआ है अपने लेक्चर्स में कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। फिर भी क्या इस सीरीज का मोटिव विच इज़ अ क्वेश्चन अ डे, इसका मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको जस्ट 4 लाइनों में सॉल्यूशन लिख के बता दूं। इसका मोटिव ये है अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट मिस कर दिया तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। देखो अब हम इसको कैसे करेंगे, इस पूरे मैट्रिक्स में जब अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो उनका सम कितना होगा, देखो 1 इंटू इस ये बन जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + till 9 फर्स्ट रो। सेकेंड रो क्या बनेगी 2 इंटू 1 2 इंटू 1 + 2 इंटू 2 + 2 इंटू 3 till 2 इंटू 9, राइट। इन सब का सम बेटे क्या होगा, ध्यान से देखो आप, 1 + 2 फर्स्ट रो का सम अगर मैं लिखूं till 9, सेकेंड रो का सम अगर मैं लिखूं तो 2 इंटू 1 + 2 + 3 till 9। ऐसे में थर्ड रो का सम अगर लिखूं तो 1 + 2 + 3 till 9 एंड सो ऑन till 9 की रो का सम 1 + 2 + 3 till 9, राइट। ये 1 + 2 + 3 + 9 कॉमन आ जाएगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ इन सम का सम होगा 1 + 2 + 3 + 4 till 9 का होल स्क्वायर, राइट। ये सारे नंबर्स का टोटल सम है ये, दिस इज द टोटल सम। अब आप एक चीज और नोटिस करो, क्या नोटिस करना है आपको इसमें से कि जो ये डायगोनल है, ये जो मेरी डायगोनल होगी, इसके जो ऊपर जो नंबर्स होंगे, जो ऊपर के नंबर्स के ट्राइंगल होगा, जो ट्राइंगल होगा जो नीचे के नंबर्स का ट्राइंगल होगा, वो दोनों सेम होंगे, उन दोनों का सम सेम होगा। इसको अगर मैं S बोल रहा हूं जो कि मेरा रिक्वायर्ड सम है तो ये भी S हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं अब इस डायगोनल का सम कितना होगा 1² + 2² + 3² till 9²। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये वाला टोटल सम, ये वाला टोटल सम विच इज नथिंग बट सिग्मा n का होल स्क्वायर वेर n इज फ्रॉम 1 to 9, दिस मस्ट बी इक्वल टू सिग्मा n² वेर n इज फ्रॉम 1 to 9। इसको मैंने ऐसे लिख दिया प्लस 2s, तो s मस्ट बी इक्वल टू सिग्मा n का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा n² डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है, सिग्मा n² निकालो कितना होगा, 1 से लेके 9 तक का सम कितना होता है 45, 45 का स्क्वायर कितना होगा 2025 माइनस सिग्मा n² करना है मुझे तो 9 इंटू 10 इंटू 19, 2n + 1, 2 9 18 + 1 19 डिवाइड बाई 6, तो 6 1 ये 15 हो गया। 15 इंटू 19 कितना होता है डिवाइड बाई 2, 15 इंटू 19 कितना होता है 5 4 ऊपर 9 और 5 9 और 4 13 15 और 185, ठीक है। तो ये 2025 माइनस 185 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आएगा, ये दिस वुड बी नथिंग बट 0 4 8 1 डिवाइड बाई 2,
2 9 ज़ा 18, ये ठीक किया है मैंने. 19 इंटू 15, 19 10 ज़ा 190, 190 प्लस 85. चेक कर रहा हूँ एक बार कैलकुलेशन. ये बेटे 175 होगा, 185 नहीं होगा, 175 होगा. बट करा तो सही है. हाँ 185 ही होगा. एक बार कैलकुलेशन भी चेक कर लूँ. 0 में से 8 गए 4, 9 9 में से 1 गए 8 और 1 1840. तो 2 9 ज़ा 18, 2 ज़ा 920 इसका आंसर आया. 920. बट क्या है 920 मेरा आंसर है? नहीं. क्यों? क्योंकि इसमें मेरा जो रिस्ट्रिक्शन था, अभी मैंने क्या काउंट किए, b इज ग्रेटर देन a, बट मुझे क्या बोला गया, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a. तो मैं इसमें क्या ऐड कर दूंगा, सिग्मा एन स्क्वायर. सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू मैंने अभी निकाली है 185. तो इट वुड बी 920 प्लस 185. 5 8 टू 11 8 टू 10 का 0 1. तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1105. दैट वुड बी योर फाइनल आंसर. क्लियर है? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. ये डबल सिग्मा का कॉन्सेप्ट था जिसको पूछने का एक डिफरेंट स्टाइल था. राइट? आई होप आपको अभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ है. हमने इसको सीक्वेंसेस इन सीरीज का एक क्वेश्चन था ये. तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है. अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ गो बैक एंड वॉच द सोल्यूशन अगेन. फिर भी नहीं समझ आता तो प्लीज़ post your comment in the comment section and I'll explain it again. And as usual, please like, share and subscribe this channel as much as you can. Thank you. All the best.